जैसे T20 में भी, वनडे में भी। तो आज एक बड़ी बात कि 80-81 मैचों के बाद वीरू कि बिना रिस्ट स्पिनर के उतरी है इंडिया मैच में। बट मैं सरप्राइज हूँ, मैं होता तो जरूर युजवेंद्र चहल को जरूर खिलाता, क्योंकि जिस तरीके से इस विकेट पे थोड़ी बहुत स्पिन मिली है इवन आदिल रशीद को और मोइन अली को, तो उनको भी मिलती जरूर, तो वो इफेक्टिव रहते बीच के ओवर में। बट ये तो मेरी सोच है, भारतीय टीम की सोच ये थी, अजय भाई की सोच ये थी कि आप इनके अगेंस्ट स्पिन मत खिलाओ, एक ही खिलाते, भले चाहे कुणाल पांड्या को ना खिलाते, उनकी जगह एक आप बैट्समैन या कोई बॉलर खिला लेते तो वो भी काम चल जाता, क्योंकि आज उनका कोई ज्यादा रोल था नहीं बैटिंग में, क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या खेल रहे थे उनके वो 20-30 रन मैटर नहीं करते। अगर जल्दी बैटिंग आती तो 60-70 रन बनाते तो मैं सोच सकता था, लेकिन एक बॉलर जो पूरे 10 ओवर डालेगा, चांसेस है आपको शायद 1 या 2 विकेट लेके दे। राशिद ने जो रन दिए हैं 81 रन, वो इतने मैटर नहीं करते जितने कि वो 2 विकेट उन्होंने लिए, वो इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उस समय अगर वो 2 विकेट नहीं लेते तो ये शायद भारतीय टीम 400 भी तो बना सकती थी। तो ये भी एक सोच थी कि कप्तान खुश थे कि उन्होंने रन दे दी 81, कोई बात नहीं, लेकिन वो 2 आउट कर गए, और 2 आउट करने से फायदा ये हो गया कि वो 330 तक रोक पाए। और एक बॉल जो इनफैक्ट रोहित को डाली थी आदिल रशीद ने, मेरे ख्याल से हम सब, क्योंकि पहली विकेट थी वो, आई थिंक हम सब थोड़े चौंक गए थे वो देख के कि ये पिच ने क्या रंग दिखा दिया। अजय भाई, जिसपे रोहित आउट हुए, पिच उस मतलब पिच में टेस्ट मैच जैसी तो नहीं है। वहां मैं कहूंगा कि रोहित, वो जो सॉफ्ट डिसमिसल की बात की ना बाकियों की, शायद सबसे सॉफ्ट डिसमिसल अगर मेरे से आप पूछेंगे तो रोहित शर्मा है। 35-37 पे आप खेल रहे हैं और आपके जैसा खिलाड़ी, क्योंकि जब एंड हुआ ना तो ऐसा लगता है बल्ला बिल्कुल आ गया एंड में, क्योंकि आप लाइन ही मिस कर गए, बीट कर गए, और उसमें इतना विकेट नहीं, अगर घूमने वाली बॉल तो थी जो कप्तान के डंडे पे लगी, नॉट ये कप्तान बट विराट कोहली, सॉरी, अब आदत पड़ गई है लोगों को सुनने की, क्योंकि विराट कोहली, मतलब आप देखिए उनकी क्लास के बारे में मैं क्या बात करूं, लेकिन जो आदमी कट मारने जा रहा है और उसके लेग स्टंप के टॉप पे लगी है, तो आप सोच सकते हैं कि वहां कोई मदद जो थी वो गेंद देखने को मिली। उसके बाद 2-3 और दिखी, क्योंकि शिखर धवन भी जो आउट हुए वो भी बहुत सॉफ्ट डिसमिसल है, अपसेट है। उसके बाद राहुल खेल रहे थे तो भी लग रहा था स्पिन है, बट एक बार जब ऋषभ पंत शुरू हुए ना और हार्दिक पांड्या ने आगे जो अपना काम किया, फिर यही स्पिनर्स, आप गौर करें, हम तो यहाँ बैठ के गौर ही करते हैं और क्या करते हैं। मोइन अली ने पूरे ओवर नहीं किए, मोइन अली ने पिछले मैच में पूरे 10 डाले थे जहां मदद नहीं थी। अगर मदद में तो जब डालने भी तो नहीं थी ना बैट्समैन ने, मोइन अली सिर्फ 7 के बाद रुक गए, और आंकड़ों में नहीं नजर आ रहा, वो आंकड़ों में तो ऐसा लग रहा है यार मोइन अली को सिर्फ 5.7 से एवरेज से उन्होंने रन दिए, उनको क्यों नहीं फिनिश कराया बॉलिंग। उस वक्त दोनों जो खेल रहे थे उस वक्त वापस आप ला ही नहीं सकते थे उनको, क्योंकि वो दोनों उसका भरता बना देते। लेकिन जब वो आउट हो गए तो फिर जो आए हैं अगले, कुरनाल आए या टेल आई, उसके सामने स्पिन लगाना मतलब नहीं बनता था, इसलिए वुड वापस आ गए। तो अगर आपके पास ये वेरिएशन है चॉइस, तब कप्तान ये सब चीजें कर पाता है। 2 शॉटें थी जो ऋषभ पंत की आप बात करें ना, स्पिन के खिलाफ खेले, 2 शॉटें थी बैक टू बैक जो उन्होंने आदिल रशीद को मारी। एक तो वो पता नहीं क्या हेलीकॉप्टर पिंच, पता नहीं क्या शॉट थी वो, वीरू पता नहीं अगर आप वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो जो एक शॉट मारा उन्होंने हेलीकॉप्टर टाइप को, और फिर अगली बॉल पे बिल्कुल गिरते हुए एक वो जो लैप स्वीप टाइप की एक मारी, मतलब वो दोनों गेंदे मेरे ख्याल से राशिद भी उसको देख के कह रहे थे ये क्या हुआ, क्या कर रहा है। आई थिंक वो उनकी बैटिंग जब ऋषभ पंत करता है तो एडवेंचर्स ज्यादा लगते हैं बजाय कि क्रिकेटर के कि अजीबोगरीब से शॉट खेलते हैं, जबकि उस समय उन शॉटों की कोई अहमियत नहीं है, मतलब कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो खेल जाते हैं, और लकी हैं कि वो जब शॉट खेलते हैं उन शॉट पे खेलते हुए आउट नहीं होते, क्योंकि सबसे गंदा उन्हीं शॉट पे आउट होते हुए लगता है। तो ये एक अच्छी बात है कि वो आउट नहीं होते, एग्जीक्यूट बहुत अच्छा करते हैं। शायद वो आदत है, क्योंकि सोनेट क्रिकेट क्लब में वो प्रैक्टिस करने जाते हैं, मेरे बच्चे भी वहां जाते हैं, तो जब ऋषभ पंत वहां आते हैं तो वो वहां पर उनकी बैटिंग देखते हैं, वो कहते हैं कि पापा वो सिर्फ छक्के मारते हैं वहां पर प्रैक्टिस करते हुए। तो वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो उन शॉटों की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए शायद वो इतना अच्छा एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि ऋषभ पंत को भी बच्चे देख रहे हैं उनकी बैटिंग की, वो बैटिंग प्रैक्टिस वैसी करते हैं, तभी शायद वो इंटरनेशनल मैचेस में वैसे शॉट मार पाते हैं। तो ये ना सोचे कि वो बगैर प्रैक्टिस किए पहुंच जाते हैं और ऐसे ही मारते होंगे। लेकिन डिस्क्राइब करना मुश्किल है उन शॉटों को, क्या कहें। मतलब MS धोनी जब मारते थे तो उसको हेलीकॉप्टर का नाम दे दिया, शायद इनके लिए कोई और नाम मुझे सोचना पड़ेगा, फिर अगले शो में या जब IPL में शो करेंगे तब वो नाम डिस्क्राइब करेंगे, या मैं नाम कुछ दूंगा उन शॉटों को। क्या शॉट, क्या आप बोल सकते हैं? सोचना पड़ेगा, पर फिलहाल तो आप लोगों को कह रहे हैं ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी करते हैं,
आप लोग आम खाइए, आम खाइए, पेड़ों को ना कीजिए, आम खाइए आराम से। आमों का तो सीजन भी आने वाला है और ये टोटल जो है, हाँ जी, एक अच्छा काम हो गया ना, वो वनडे क्रिकेट में जो बीच में सब नींद करते थे ना, अब कोई नींद नहीं करा करेगा। आज नहीं हो पाई वैसे, मेरी तो मेरी रेगुलर रहती है 20-22 के बाद ना, फिर मैं अरे झोंक लगा लो, आज नहीं, आज क्योंकि दोनों जवान है कि नहीं, ये दोनों जब खेलते हैं तो फिर वो चाहे 20 ओवर का मैच हो, 50 का हो, टेस्ट मैच का हो, आदमी टीवी ऑन करके देखता है कि आज ये क्या करेंगे, और ऐसे ऐसे आंखें करके ऐसे ऐसे आता है मजा। पर ये टोटल एंटरटेनर है ना, दोनों एंटरटेनर है, दोनों एंटरटेन करते हैं। मतलब मुझे याद है कि मेरी कभी ऐसी इनिंग होती थी, तो जब आप मैच खत्म होने के बाद प्लेयरों से हाथ मिलाते हो तो वो भी खुश होते हैं कि यार मजा आ गया देखकर इनिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पब्लिक को एंटरटेन करते हो या अपनी टीम को, कई बार आप दूसरी टीम के खिलाड़ियों को भी एंटरटेन कर जाते हो, क्योंकि उन्हें मालूम है आप कुछ कर नहीं सकते। जब ऋषभ पंत जैसे, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी चलते हैं तो बॉलर चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। कप्तान क्या फील्ड लगाए, अगर वो 9 पीछे रख दे और उनके ऊपर से छक्के जा रहे हैं तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। फिर तो वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, दुआ कि भगवान इनको आउट करा दे। वो आउट होंगे तभी वो गेम में आएंगे। तो इसलिए वो दोनों एंटरटेनमेंट देते हैं, दोनों एंटरटेनर हैं, मजा आता है उन्हें देखकर। बिल्कुल, दुआ के लिए हाथ उठा सकते हो, कैच के लिए तो नहीं, क्योंकि बॉल सर के ऊपर से जा रही है। आज पानी सर के ऊपर है या नहीं इंग्लैंड के लिए? 330 का लक्ष्य लगाया है। मामों की बात कर रहे थे, क्या ये एक आम टोटल है उनके लिए? लगता तो ऐसी है जो उनकी बल्लेबाजी है, क्योंकि हार्ड जाते हैं बिगिनिंग में जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो, पिछली बार भी ऐसी फॉर्म में रहते हैं। आइए उनकी 11 को देखें जरा एक बार, उनकी बल्लेबाजी को देखते हैं। पिछले मैच में हम कह रहे थे कि कप्तान यून मॉर्गन नहीं है, जो रूट तो वैसे भी सीरीज में नहीं है, सैम बिलिंग्स नहीं थे, लगा नहीं पिछली बार, क्योंकि जो अंदर आए उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, पर ज्यादा निभानी भी नहीं पड़ी, क्योंकि बेन स्टोक्स कुछ ऐसे ही करारे फॉर्म में थे। जो पारी लगाई है उन्होंने अजय भाई पिछले मैच में, मतलब ऐसी पारी के आगे तो फिर 350, 375 कुछ भी उस दिन कम पड़ता। बिल्कुल, अगर वैसी पारी वो खेलेंगे और शतकीय पारी 99 है, एक रन ही, मतलब आंकड़ों में नहीं नजर आ रहा, उतना लंबा अगर वो खेल गए तो फिर चांस बहुत कम ही होता है। जैसे हार्दिक पांड्या हो, ऋषभ पंत हो, इनके दिन अगर स्पेशली चेजिंग में हो, क्योंकि चेजिंग में फर्क ये रहता है ना कि जब वो आउट भी अगर हो जाए तो बाकी जो बचा है बाकी समझ सकते हैं। तो अगर वैसी पारी खेल गए तो फिर तो आप 360 बना लेते तो भी कम पड़ते। पर ये तो सोचना पड़ेगा ना इंडियन टीम को, कि ऐसी सोच लेके जाएंगे यहाँ पे कि यार वो बेन स्टोक्स जैसा दिन ना, एवरीडे इज नॉट संडे, उसका आज तो है पर एवरीडे नहीं है, कि ये रोज नहीं कर सकता ऐसे। तो अगर ये सोच के निकले कि अरे यार 330 तो बड़े कम पड़ेंगे क्योंकि ये लोग इतने फॉर्म में है, तो फिर तो आप पहली बॉल से पहले ही फिर चित हो गए। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं, मतलब हम तो उस जमाने के हैं ना जो कहते हैं बैटिंग पहले लिया करो। तो अब आपको क्या सोचना है, मतलब एज ए टीम, इंडियन टीम, अगर आपको सोचना है, बेन स्टोक्स का दिन होगा वो अलग बात, लेकिन उसको फिर भी 55-60 गेंदे चाहिए, मतलब 90-100 बनाने के लिए आपको एक गेंद चाहिए। तो सेकंड फील्डिंग करते हुए प्रेशर गेम में, अगर प्रेशर है कोई आज की डेट में इस सीरीज का, लगता तो नहीं, इनकी बातों से तो ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अलग है दोनों टीमें, मतलब वो कहते हैं कुछ नहीं है, लेकिन प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर जब खेलते हैं तो वो रहेगा ही रहेगा। तो भारत को सिर्फ 3 या 4 गेंद चाहिए पूरे 300 में से, ये सोच के अगर जाए, और आज आपके पास जो भी गेंदबाज आपने खिलाए हैं वो उनकी गेंदबाजी के लिए है, स्किल बेशक अलग हो, मेरे हिसाब से ऑप्शन बड़ी है। मैं सिराज को देखना चाहता था टी नटराजन की जगह, वो एक अपनी जगह है, लेकिन इनके पास भी कोई ना कोई तो स्किल है, वेरिएशन है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ 2-4 गेंदे यार भारत के लिए भी तो कभी ना, अपना टाइम भी तो आएगा। अपना टाइम आएगा। जाने से पहले ये भी बता दो अपने दर्शकों को कि आज का जो प्रेडिक्ट किया था गौरव ने, वो सही हुआ 325 से 329। मुबारक हो बसंती। वो कहते हैं ना कि पुरानी कहावत है ना कि भगवान मेहरबान, यही हुआ है आज। आज तो दिन था और आपने छक्का मारा अपने दिन पे। एवरीबॉडी थैंक यू, खूब तालियां बज रही हैं। आपको सुनाई नहीं दे रही क्योंकि मैं उनको ज्यादा जोर से बजाने नहीं देता ताली, पर होस्ट के लिए लाल टेबल तो नहीं है, लाल डब्बा भेज रहा हूं। अरे वाह, लाल डब्बा चलो मेरे को मिल गया। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये एक्सेप्ट करके मैं थैंक यू करना चाहूंगा दोनों भाइयों का जो यहाँ पे हैं, क्योंकि इन्हीं के कंधों पे खड़े होके मैं लंबा होता हूं। अगर ये पहला गैस ना दे तो मैं अपनी गाड़ी आसपास ना पार्क करूं, तो इसका श्रेय मैं इनको देना चाहूंगा। आइए हम भी चाहेंगे कि अपने गेंदबाजों को श्रेय दें इस जीत का। 50 ओवर बाद, 50 नहीं क्या बोले, आज 44, ज्यादा मैं ओवरडू कर रहा हूं अब, कि एक ठीक आ गया तो दूसरे के लिए भी जा रहा हूं, पर ठीक है, प्यार किया तो डरना क्या। 44 है ना, हाफ में खत्म हो जाएगा मैच आज, क्या बोलते हो?
तो जीत गई इंडिया। बिल्कुल, मैं तो इंडिया की जीत। आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ पे, आपको लग रहा है मैं माउंटबेटन बैठा हूँ यहाँ पे? नहीं, बट मैं तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड भी 44 में खत्म कर सकता है यहाँ। बढ़िया, दोनों हो सकते हैं फिर 44 में। तो चलो मैं कह रहा हूँ कि 44th ओवर में, 45th ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। आप क्या कह रहे हो अजय भाई, आप क्या कहते हो? मैं कहता हूँ 46.4। 40, चलो पूरा दे दिया आपको 47th ओवर फिर, ठीक है। 45th मेरा, 47। बट मैं इंडिया के साथ चल रहा हूँ। चलो 47th आपका। और वीरू आपका कौन सा ओवर? मैं 48। 48। चलो रोमांचक। किसकी तरफ, इंडिया की तरफ या इंग्लैंड की तरफ? नहीं नहीं नहीं, इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड की तरफ। हाँ, नहीं वो वाला केवाईसी नहीं ले रहे हम, सिर्फ वो ले रहे हैं कि सिर्फ ओवर का ले रहे हैं यार प्रोड्यूसर साहब बड़ी देर से बोल रहे हैं बंद करो बंद करो, मैच शुरू हो गया। ये वाली सरकार भी आ गई ना, मैं बंद करने के लिए। कल सरकार आ गई। इससे पहले वही हमें काट दे, हमें कट लेना चाहिए। कटते हैं यहाँ से। हाँ जी अजय भाई क्या कह रहे हो आप? बोल दो एक लास्ट, कोई बात नहीं, बसंती है ना। जब सरकार बोले मान लिया करो। मान ली। चलो हम निकलते हैं यहाँ से, आप लोग से मिलेंगे इस मैच के बाद, आखिरी सेशन क्रिकबज़ लाइव का इस इंडिया इंग्लैंड श्रृंखला के लिए। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। शुक्रिया करना चाहूंगा मैं अजय जडेजा और वीरेंद्र सहवाग का। मैं हूं